हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि हमारा न्यू क्रिमिनल एक्ट है। अब तक हम लोगों ने क्या किया है, जो दो न्यू क्रिमिनल एक्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बीएनएस और बीएनएसएस। यानी कि हमने बीएनएस को कंप्लीट कर लिया है, बीएनएसएस को हमने कंप्लीट कर लिया है। कहाँ पे किया है हम लोगों ने कंप्लीट इसको? हम लोगों ने यूट्यूब पे इसको कंप्लीट किया है। अब हम फाइनली हमारा जो लास्ट एक्ट है इसका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए जिसको कि हम जानते हैं, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी बीएनएस की और बीएनएसएस की सीरीज को नहीं देखा है वो लोग जाके इसको देख सकते हैं। आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग व्यूज़ देखते हैं लेकिन क्या करते हैं, इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है। हमने न्यू क्रिमिनल एक्ट्स बिल्कुल यूट्यूब पे कंप्लीट फ्री करवाए हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप वहां जाए, व्यू करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसको जोड़ें। बहुत मेहनत लगती है, नोट्स प्रिपेयर होते हैं, फिर आपके सामने वीडियो आता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी बीएनएस को और बीएनएसएस को यूट्यूब पे कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको चाहिए कि हमको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, डी लॉ क्लासेस की ऐप आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगी। प्ले स्टोर से आप इसको ले सकते हैं, वहाँ पे जाके पीडीएफ ले सकते हैं। यूट्यूब पे ना केवल हमारे न्यू क्रिमिनल एक्ट्स अवेलेबल हैं, बल्कि साथ ही जो कुछ आरजेएस के एक्ट्स हो गए, हिंदू लॉ हो गया, माइनर एक्ट्स हो गए और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ माइनर एक्ट्स हैं वो अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उनको जाके देख सकते हैं। फाइनली आज हम स्टार्ट करेंगे द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो कि हमारा थर्ड क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा था? बीएनएस। ठीक है, जिसको कि हम भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं। बीएनएसएस क्या होता है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए, न्यू क्रिमिनल एक्ट्स की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज आ चुके हैं बीएसए पे, जिसको कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं। सबसे पहले कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हम उसकी इंडेक्स देखते हैं। एक्ट में भी हमको इंडेक्स मिलती है और उससे हमको ये पता चल जाता है कि आखिर ये वाला जो एक्ट है उसमें हमको आखिर देखना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इस एक्ट में देखेंगे, ये किस तरीके से नए क्रिमिनल एक्ट में और पुराने क्रिमिनल एक्ट में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे। तो आप देखते हैं सबसे पहले पार्ट 1 भागों में विभाजित है ये। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 आता है, पार्ट 1 में आता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो कवर करता है वो कवर करता है सेक्शन 1 और 2। सेक्शन 1 और 2 को ये कवर कर रहा है। फिर जब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं तो पार्ट 2 में आता है हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 3 से 50 तक कवर करता है। जो चैप्टर नंबर 1 था वो था प्रारंभिक प्रीलिमिनरी पार्ट, जो कि हर एक्ट में प्रीलिमिनरी पार्ट ही होता है। ठीक है, सेक्शन 1 और 2। इसके बाद सेक्शन आता है 3 से लेके 50 तक। सेक्शन 3 से लेके 50 तक आएगा हमको तथ्यों की सुसंगति के विषय में, यानी कि रिलेवेंसी के फैक्ट जो आएंगे वो इसमें बताएंगे हमको, चैप्टर 2 में कवर करेंगे 3 से लेके 50 तक। आपको क्या ये चीज याद होनी चाहिए कि कौन सा सेक्शन कहां से कहां तक है, कौन सा चैप्टर कहां से कहां तक सेक्शंस कवर कर रहा है, तो बिल्कुल आपको ये चीज पता होनी चाहिए। पार्ट 3 आता है हमारा सबूत के विषय में। सबूत के विषय में जब आता है तो यहाँ पे जो कवर होंगे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, इस तरीके से कवर होगा। ये वाला है कि भाई तथ्य जिनका साबित किया जाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जब हम चैप्टर 4 की बात करते हैं तो 54 से 55 कवर कर रहा है। 54 से 55 बात करता है ओरल एविडेंस के बारे में, यानी कि मौखिक साक्ष्य के विषय में बात की जा रही है। जब हम चैप्टर 5 की बात करते हैं तो ये बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की 56 से लेके 93 तक। दस्तावेजी साक्ष्य क्या होते हैं इस वाले चैप्टर में हमको कंप्लीट बताया जाएगा। चैप्टर 6 आता है, वो बात करता है 94 से 103 तक। 94 से 103 तक बात करता है दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम। चैप्टर 6 सेक्शन कवर करेगा 94 से 103 तक। ठीक है, पहले जब हम एविडेंस देखते थे तो उसमें 3 पार्ट आते थे, लेकिन जब हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, बीएसए आया है, तो इसमें आते हैं 4 पार्ट। इसमें 4 पार्ट आते हैं।
अब देखिए पार्ट 4 जो कि नया जुड़ा है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। जो बचे हुए सेक्शंस होंगे, बचे हुए चैप्टर्स होंगे, वो इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगे। तो पार्ट 4 बात करता है हमारा साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। हम जब एविडेंस देखते थे तो वहां पे केवल पार्ट 3 होते थे, लेकिन यहाँ पे पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 बात करता है सबूत के भार के विषय में। 104 से 120 बात करता है सबूत के भार के विषय में, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात की जा रही है। जब हम चैप्टर 8 की बात करते हैं तो ये बात करता है विबंध। विबंध क्या होता है? स्टॉपल बोलते हैं इसको, स्टॉपल कहते हैं। 121 से 123 में इसके प्रोविजंस हमको देखने के लिए मिलेंगे। चैप्टर 9 जो बात करता है वो सेक्शन 124 से 139 तक कवर करता है, लेकिन ये बात करता है साक्ष्यों के विषय में। विटनेसेस के बारे में जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत। जब हम चैप्टर 10 की बात करते हैं तो ये साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में बात करेगा, यानी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात की जाएगी चैप्टर 10 में। सेक्शन 140 से लेके 168 तक बात करेंगे। चैप्टर 11 एक सेक्शन लेके बैठा है जो कि है 169, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। ऐसा का ऐसा सेक्शन हम देखते थे इंडियन एविडेंस एक्ट में भी, अकेला एक सेक्शन लेके बैठता था, आपको ध्यान हो तो लास्ट सेक्शन था, और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आखिर कौन सा सेक्शन था वो वाला, ठीक है। और जो चैप्टर 12 है उसमें भी एक सिंगल सेक्शन है, वो की है 170, वो बात करता है निरसन और व्यावृत्ति की, ठीक है। रिपील की बात करता है और सेविंग्स की बात करता है। तो ये हमारे इसके अंतर्गत 4 पार्ट थे। ये भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 की बात की जा रही है, और हम जो आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो BSA की ही है, यानी भारतीय साक्षी अधिनियम आज से स्टार्ट होगा। हम इसको चैप्टर वाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 170 सेक्शंस हैं ओनली, तो हम लोग इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने BNS नहीं देखी हो वो लोग जाके देख सकते हैं, BNSS नहीं देखी हो वो भी जाके देख सकते हैं। कंबाइंड लेक्चर्स भी इसके लिए आपके पास अवेलेबल है। RGS जो आया है उसमें न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, पुराने क्रिमिनल लॉज आए हैं, तो आप जाके इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग इस नई सीरीज के साथ में। थैंक यू सो मच।